प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है कि किसी मुल्क पर एक खमती बादशाह हुकूमत करता था। उसे नई और खूबसूरत चीजों से सख्त नफरत थी। वो खुद भी बूढ़ा और बदशक्ल था, इसीलिए वो दूसरों को भी इसी रूप में देखने का आदी था। महल की चारदीवारी बोसीदा थी और महल के कमरों में सफेदी और रंग फेरने की सख्त ममानियत थी। अब्दी बादशाह ने तमाम दरबारियों और अमीरों को हुक्म दिया था कि दरबार में दाढ़ी मुंडाकर और खूबसूरत लिबास पहनकर हरगिज नहीं आना। चुनाचे बहुत से जवान दरबारियों और अमीरों ने सफेद रंग की जाली दाढ़ियां लगाना शुरू कर दी थी। नौकर गुलामों ने भी यही तरीके इख्तियार किया था और किसी को भी बादशाह के हुक्म की सरताबी की जरूरत नहीं होती थी। यही हाल मलका की ख्वासों का भी था। 40 साल से कम उम्र ख्वासों और लौंडियों को महल में जाने की इजाजत ही न थी। एक रोज अचानक एक अजीब वाक़या हुआ। मलका के वहाँ एक लड़की की पैदाइश हो गई और मलका के शहरखां दरबारियों और खवासों को फिक्र पड़ गई कि अगर खपती बादशाह के कान में शहजादी की पैदाइश की गिनक भी पड़ गई तो फिर मलका और शहजादी दोनों की खैर नहीं, क्योंकि आखिर खपती बादशाह के यहाँ कोई बच्चा नहीं था। इसी बिना पर उसे बच्चों से भी नफरत थी। 7-8 रोज तक तो बादशाह को शहजादी की पैदाइश से लाइलम रखा गया, मगर ये बात ज्यादा देर तक छुपी न रह सकी और आखिर बादशाह तक ये बात पहुँच गई। बादशाह को खूबसूरती से सख्त नफरत थी। वो किसी सूरत में भी शहजादी के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और करीब था कि वो शहजादी को भरवाने का हुक्म देता कि मलका के एक रहमदिल दरबारी ने बादशाह को किसी पर गरीब तजवीज पेश की। उसने कहा कि जवान होने पर शहजादी की शादी एक बूढ़े शहजादे से कर दी जाए। बादशाह दिल ही दिल नखुश हो गया और खवासों को हुक्म दिया कि शहजादी के जवान होने तक उसकी नजरों से दूर रखा जाए। चुनांचे बादशाह के हुक्म की तामीर हुई। दिन गुजरते गए और शहजादी के सर पर खूबसूरत और सुनहरे बाल उग आए। 15-16 बरस की उम्र में जब शहजादी जवान हुई तो खूबसूरती में उसका कोई सानी नहीं था, मगर वो अपने खपती बाप को देख न सकी। शहजादी को उसका बहुत रंज था, मगर अपनी किस्मत पर वो शाकिर और साबिर रही। उधर बादशाह को भी शहजादी की फिक्र पड़ गई थी। उसे एक बूढ़े शहजादी की तलाश थी, जिसके लिए उसने चारों तरफ अपनी एलची दौड़ाई। खूबसूरत शहजादा एक आया और उसने शहजादी से शादी के लिए पैगाम भेजा, मगर चूंकि वो नौजवान और खूबसूरत था इसलिए बादशाह ने शहजादी के पैगाम को ठुकरा दिया। पूरे 1 बरस गुजर गया, मगर कहीं से भी शहजादी के लिए बूढ़े शहजादे का रिश्ता न मिल सका और बादशाह की जंजीलाहट रोज बरोज बढ़ती चली गई। एक रोज महल के दरवाजे पर एक गंदा बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। उसने बादशाह को कहना भेजा कि वो शहजादी से शादी करना चाहता है। दरबार ने उसे पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बूढ़े शख्स ने आने का मकसद बयान किया और सबूत के तौर पर खंजर की नोक अपनी उंगली में चुभो दी, जिससे खून निकल आया। बादशाह ने खून को जांचा तो वो खालिद शाही नस्ल का था। बस फिर क्या था। बादशाह ने बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। उधर जब शहजादी को इतला मिली तो मारे सदमे का वो बेहोश हो गई, क्योंकि खवासों ने उसे बता दिया था कि उसकी शादी के लिए लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा शहजादा मिल गया है। शहजादी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया, मगर फबती बादशाह को उस पर कतई रहम न आया और उसने शहजादी की शादी की तैयारी शुरू कर दी। आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जब शहजादी की शादी पूरी शहजादे से हो गई। शहजादी की रसूमात खत्म होते ही बादशाह ने एक आम दावत का एहतमाम किया। दावत में बहुत से मेहमान बुलाए गए थे, मगर दूल्हा नजर नहीं आए। बादशाह को फिक्र हो गई। उसने शहजादी की तलाश में सिपाही दौड़ाए, मगर वो सब नाकाम वापस लौटे। मजबूरन दावत में मेहमानों ने शहजादी के बगैर शिरकत की। शहजादी के करीब की नशिस्त खाली रहने दी ताकि जब भी शहजादा वापस लौटे तो अपनी दुल्हन के पास बैठ जाए। दावत में मेहमान खाने में मसरूफ थे कि महल से बाहर बिगल भेजने की आवाज सुनाई दी और शोर उठा कि दूल्हा शहजादी साहब तशरीफ ले आए हैं। इसके चंद मिनट बाद मेहमानों ने खूबसूरत शहजादे को शादी के जरक बरक लिबास में मलबूस आते हुए देखा तो हैरत से सबकी चीखें निकल गईं। उन्हें यकीन था कि अब ये बदनसीब जवान बादशाह के इशारे पर मरवा दिया जाएगा, मगर खूबसूरत शहजादा बिना खौफ और खतर शहजादी के करीब जाकर खाली कुर्सी पर बैठ गया। बादशाह ने उससे मगर मेज पर मुक्का मारा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। वो बूढ़ा शहजादा कहाँ है, उसे लेकर आओ। शहजादे ने निहायत इत्मीनान के साथ जवाब दिया, हुजूर, बूढ़ा शहजादा दरअसल मैं खुद हूँ, मैंने नकली दाढ़ी लगाई हुई थी। अब शहजादे ने उससे लाकर दोबारा मुक्का मारा और बोला, तुम दोनों अब भी और इसी वक्त मेरी सल्तनत की हुदूद से बाहर निकल जाओ। शहजादे ने चुपके से अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाकर घोड़े पर सवार होकर अपने मुल्क चला गया। शहजादी खुश थी कि उसकी शादी एक ऐसे खूबसूरत शहजादे से हो गई है जिसका मुल्क खूबसूरत और खुशहाल है और जहाँ हर जगह खुशियों का दौर हो रहा है।
اور یوں اس پاگل بادشاہ سے ان دونوں کی جان چھوٹ گئی۔ دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔